Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.2, Question number 2. Solve the following problems given. X square minus 45x plus 324 equal to 0 and x square minus 55x plus 750 equal to 0. तो इस क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं एंड हमें उन्हें सॉल्व करना है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम ये देखते हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें पहले मिडिल टर्म विच इज bx को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं we split bx into b1x and b2x। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ax square plus b1x plus b2x plus c equal to 0। b1 plus b2 must be equal to b and middle term को split करते वक्त we must also keep this in mind that a and c का product must be equal to the product of b1 and b2। तो फिर हम इस इक्वेशन के फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे एंड लास्ट दो टर्म में से 1 को कॉमन ले लेंगे एंड उसे इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। हमें ax plus b1 इक्वल मिलना चाहिए b2x plus c से, तो इसको कॉमन लेके हम x plus 1 टाइम्स ax plus b1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऑल्दो हमने ये प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, बट वी विल रिविजिट द प्रोसेस यूजिंग अ डिफरेंट एग्जांपल। x square plus 3x plus 2 इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लिखेंगे 1x square plus 2x plus 1x plus 2 equal to 0। हम ये देख सकते हैं कि 2x plus 1x will be equal to 3x। इस इक्वेशन से a की वैल्यू is 1 and c की वैल्यू is 2। इन दोनों का प्रोडक्ट will be equal to the product of b1 and b2, where b1 is 2 and b2 is 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मिडिल टर्म को सही तरह से स्प्लिट किया है। अगर हम इस इक्वेशन के फर्स्ट टू टर्म्स को लें तो x को कॉमन लेके हम लिख सकते हैं x टाइम्स x प्लस 2 एंड लास्ट दो टर्म में से हम 1 को कॉमन लेके 1 टाइम्स x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें ये दिखता है कि x प्लस 2 इज अ कॉमन टर्म, तो x प्लस 2 को कॉमन लेके वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्ड फॉर्म है। यहां से हम x की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? तो इस इक्वेशन में अगर हम x प्लस 1 को a मान लें एंड x प्लस 2 को b मान लें एंड इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर को तो एटलीस्ट 0 होना ही पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि a को इधर 0 होना पड़ेगा या फिर b को 0 होना पड़ेगा। वैसे ये दोनों भी 0 हो सकते हैं। a को हमने x प्लस 1 माना था, तो अगर a 0 है तो x प्लस 1 भी 0 होगा एंड b को हमने x प्लस 2 माना था, तो अगर b 0 है तो x प्लस 2 भी 0 होगा। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू -1 होगी या फिर x की वैल्यू -2 होगी। तो इस तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच इज x square minus 45x plus 324 equal to 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे ax square plus bx plus c equal to 0 से। तो हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -45 एंड c की वैल्यू 324 मिल जाएगी। तो मिडिल टर्म -45x को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि a एंड c का प्रोडक्ट इज इक्वल टू b1 इंटू b2। a एंड c का प्रोडक्ट होगा 1 इंटू 324
एंड हमें B1 एंड B2 ऐसा फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 324। तो पहले तो हमें B1 और B2 का सम -45 चाहिए। तो B1 और B2 को अगर हम सिलेक्ट कर लें -36 एंड -9, तो इनका सम तो -45 होगा ही। अब हमें इनका प्रोडक्ट 324 के इक्वल चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट हमें 324 ही मिलता है, which means A and C का प्रोडक्ट is equal to B1 and B2 का प्रोडक्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने मिडिल टर्म को सही तरह से स्प्लिट किया है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वी कैन राइट इट एज x² - 36x - 9x + 324 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम x को कॉमन ले लें तो वी विल गेट x टाइम्स x - 36, एंड लास्ट टू टर्म्स में से अगर हम -9 को कॉमन लें वी विल गेट x - 36। तो क्योंकि x - 36 is a common term, we can write this as x - 9 times x - 36 = 0। क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, x - 9 या फिर x - 36 को तो 0 होना ही पड़ेगा, which means x - 9 is 0 और x - 36 is 0, जिससे हमें x की वैल्यू इधर 9 मिलेगी या फिर 36 मिलेगी। अब looking at the next equation, which is x² - 55x + 750 = 0, इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -55 एंड c की वैल्यू 750 मिलेगी। अब a एंड c का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 × 750 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू b1 × b2। तो b1 एंड b2 को वैल्यूज हमें ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि उनका सम हमें -55 दे। तो b1 अगर हम -25 लें एंड b2 को अगर हम -30 लें तो इनका सम इज इक्वल टू -55, एंड इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लें दिस विल गिव अस 750। इसका मतलब ये हुआ कि a एंड c का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं x² - 25x - 30x + 750 = 0। अगर हम फर्स्ट दो टर्म से x को कॉमन ले लें वी विल गेट x टाइम्स x - 25, एंड अगर हम लास्ट टू टर्म से -30 कॉमन ले लें तो वी विल गेट -30 टाइम्स x - 25। क्योंकि x - 25 is a common term, we can say x - 30 into x - 25 is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि x - 30 या x - 25 को 0 होना पड़ेगा, which means either x - 30 is 0 और x - 25 is 0। इसे इक्वेट करके हमें x की वैल्यू either 30 या फिर 25 मिल जाएगी।